नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पोर्टेबल पाठशाला पे। आज हम लोग फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, निर्वात में ऊष्मा विकिरण का वेग होता है। तो निर्वात में ऊष्मा विकिरण का वेग प्रकाश के बराबर होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गियर व्हील बनाने के लिए सामान्यतः प्रयोग में लाया जाने वाला प्लास्टिक का पदार्थ है। तो ये ऑप्शन नंबर डी पॉलीस्टाइरीन प्लास्टिक का पदार्थ होता है। गियर व्हील बनाने के लिए सामान्यतः प्रयोग में लाया जाने वाला प्लास्टिक का पदार्थ पॉलीस्टाइरीन है। पॉलीस्टाइरीन का अम्ल की बोतलों की टोपियों में तथा संचायक सेलों के केस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से किसका उपयोग बंद चूल्हे यानी कि ओवन में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूक्ष्म तरंगों का उपयोग बंद चूल्हे में किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पानी के किस द्रव्यमान को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने से उसके आयतन में होगा डैश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, घटने के बाद वृद्धि होने लगेगी। अधिकांश द्रव्यों को गर्म करने पर उनके आयतन में वृद्धि होती है परंतु घनत्व में कमी होने लगती है। लेकिन पानी का व्यवहार 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक के बीच ठीक उल्टा होता है। यदि किसी बर्तन में पानी को लेकर गर्म किया जाए तो 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक आयतन घटता है एवं घनत्व बढ़ता है। अतः पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर इसका आयतन पहले घटता है फिर बाद में बढ़ता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सूर्य में ऊर्जा का निरंतर सृजन किस कारण होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय संलयन। सूर्य में ऊर्जा का निरंतर सृजन नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण होता है। सूर्य तथा ब्रह्मांड के अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत वहां पर होने वाले नाभिकीय संलयन है। सूर्य का अधिकांश भाग 71% हाइड्रोजन एवं 26% हीलियम है। सूर्य के केंद्र का ताप लगभग 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस से 2 करोड़ डिग्री सेल्सियस के बीच है। इतने अधिक ताप हाइड्रोजन नाभिकों का संलयन हीलियम नाभिक में रहता है जिससे बहुत अधिक मात्रा में ताप एवं प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तो इस अभिक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। इस अभिक्रिया में संलयन से प्राप्त नाभिक का द्रव्यमान इसके पूर्व के नाभिक के द्रव्यमान से कम होता है। द्रव्यमान में यह कमी आइंस्टीन के समीकरण E = mc² होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कूलिज नलिका ट्यूब का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक्स किरण। कूलिज ट्यूब का प्रयोग एक्स किरण उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। जब कैथोड किरणों किसी उच्च परमाणु क्रमांक वाली धातु जैसे टंगस्टन पर गिरती है तो ये एक्स किरणें उत्पन्न करती है। एक्स किरणों का पता लगाने के लिए हम बेरियम प्लूटोनियम साइनाइड का प्रयोग करते हैं। यह पदार्थ एक्स किरणों का अवशोषित कर हरे रंग के प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से किसका प्रयोग नियंत्रित बिजली प्रदान करने में की जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जंक्शन डायोड। जंक्शन डायोड का प्रयोग एक्स किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। जब पी प्रकार के अर्धचालक को किसी विशेष विधि द्वारा एन प्रकार के चालक से जोड़ दिया जाता है तो यह निकाय सीधी डायोड जंक्शन डायोड कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
गामा किरणें से क्या हो सकता है? तो गामा किरणों से ऑप्शन नंबर ए जीन म्यूटेशन हो सकता है। विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है गामा किरणें, इनकी तरंग दर सबसे कम होती है और इनकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठोस व्यवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला पदार्थ होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ग्रेफाइट। ठोस व्यवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला पदार्थ ग्रेफाइट है। यह कार्बन का अपरूप होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए सबसे सरल विधि कौन सी स्थिति में होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कम ताप और उच्च दाब। किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए सबसे सरल विधि कम ताप और उच्च दाब की स्थिति होती है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और ऐसे ही प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।